डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स में से एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट करवाऊंगा। फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो है ट्रू एंड फॉल्स। तो सबसे पहले हम ट्रू एंड फॉल्स को करेंगे, लेकिन इनकी स्टेटमेंट को अच्छे से समझकर। अगर हमें मैथ समझ में आता है तो हम उसको आसानी से कर पाएंगे और वो हमें आसान भी लगेगा, वरना सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है। तो इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है, डिवाइड होता है, देन इट इज डिविजिबल बाय 9, तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो ये गलत है, क्योंकि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर से डिवाइड हो जाता है, मल्टीपल से जरूरी नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको 6। ठीक है, 6 ऐसा नंबर है जो 3 से तो डिवाइड होता है लेकिन 9 से तो नहीं होगा ना। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट वाले में देखिए आप, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। तो ये ट्रू आएगी स्टेटमेंट, क्योंकि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड होता है तो 3 इसका फैक्टर है, तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, आप कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लेना जो 9 से डिवाइड होता है, वो 3 की टेबल में भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18। एक नंबर जो है वो 18 से डिविजिबल है इफ एक नंबर 18 से डिविजिबल होगा इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिवाइड होता है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा। ऐसा सिर्फ एक कंडीशन में अप्लाई होता है, जब दोनों नंबर को प्राइम हो। ठीक है, को प्राइम नंबर हो तब उनकी मल्टीप्लाई से वो नंबर डिवाइड होता है। यहां पर ये दोनों नंबर को प्राइम नहीं है, सेम टेबल में आते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे 30 है। 30 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है, 6 में भी आता है, लेकिन 18 में तो आता नहीं है। ठीक है, नहीं आता ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ। अब यहां पे ये दोनों को प्राइम नंबर है, 9 और 10 किसी भी सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो अगर कोई नंबर इन दोनों से डिवाइड होता है, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो वो 90 से भी डिवाइड जो है हो जाएगा। तो इसका आंसर आपने देना है यस, डिविजिबल बाय 90। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देते हैं, इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। अगर दो नंबर को प्राइम है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो उनमें से कम एक जो नंबर है वो प्राइम होना जरूरी है। तो ये भी गलत है। को प्राइम का मतलब प्राइम से नहीं है, को प्राइम का मतलब होता है एक दूसरे के साथ प्राइम, मतलब जो सेम टेबल में ना आए, सिर्फ ये कंडीशन है। तो यहां पर एग्जांपल में देता हूं आपको, जैसे 4 एंड 9। अब ये दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर है, इनमें से कोई भी प्राइम नहीं है, फिर भी ये दोनों नंबर को प्राइम है क्योंकि ये सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एफ पार्ट जो है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4। वो सारे के सारे नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। तो वो 8 से भी होने चाहिए। तो ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि 12, देखो एग्जांपल में देता हूं आपको, 12 जो है वो 4 से तो डिवाइड होता है, क्या वो 8 से डिवाइड होता है? नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट जी पार्ट जो है हमारा, ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8। वो सारे नंबर जो 8 से डिविजिबल हैं मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि 8 का फैक्टर है 4, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आएगी ट्रू। जितने भी नंबर 8 से डिवाइड होते हैं वो सभी के सभी 4 से भी डिवाइड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर्स। अगर कोई नंबर एग्जैक्टली 2 नंबर्स को डिवाइड करता है सेपरेटली, ठीक है, अलग अलग दोनों नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं है। ये वाली स्टेटमेंट तो ट्रू है कि अगर कोई नंबर किन्हीं 2 अलग अलग नंबर्स को डिवाइड कर रहा है तो वो उनको जोड़ने पर जो सम आएगा उसको भी डिवाइड करेगा। लेकिन अगला जो स्टेटमेंट है वो इसका अपोजिट है कि अगर कोई नंबर डिवाइड करता है, पूरा डिवाइड करता है सम ऑफ 2 नंबर्स को, 2 नंबर्स के सम को, तो वो जो है उन नंबर को अलग अलग डिवाइड भी करेगा। तो ऐसी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपने याद रखना है, अगर कोई नंबर अलग अलग 2 नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो उनके सम को करेगा, लेकिन सम को करता है फिर वो अलग अलग करेगा, ऐसा ट्रू नहीं होता है। ठीक है, तो ये यहां तक था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो देखो आप, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्री फॉर 60 राइट मिसिंग नंबर्स। यहां पे हमें दो फैक्टर ट्रीज गिवन है, उसमें हमें जहां पे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, वहां पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो उसको कैसे करेंगे, सिंपल है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब 60 है तो नीचे जो सेकेंड लेवल है फैक्टर्स का वहां पे है 6 और 10, 6 10 जा 60, ठीक है। तो मतलब जो सेम लेवल पे फैक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लाई से 60 आना चाहिए। तो यहां पे ये कंप्लीट है, 6 10 जा 60। अब 6 के जो आगे फैक्टर है फर्दर वो 2 है। यहां किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 बन जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम क्या फिल करेंगे, यहां पे हम इसको साफ कर देते हैं, तो यहां लिखेंगे हम 3, ठीक है। इस तरह से फिल करना है आपने। तो फर्स्ट हमारा ये जो क्वेश्चन मार्क था इसको हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट जो है इधर फैक्टर था 10। अब 10 के दो फैक्टर बनेंगे। अब एक तो है 5 तो दूसरा क्या बनेगा, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 आए, तो यहां पे हम लिखेंगे 2, ठीक है। तो यह आ जाएगा 5 2 जा 10। उसके बाद नेक्स्ट जो फैक्टर ट्री है उसमें कुछ इस तरह से है 60, फिर यहां क्वेश्चन मार्क और इधर है 30। तो मतलब सेम लेवल पे है 30 और क्वेश्चन मार्क। अब 30 को किससे मल्टीप्लाई करें, 60 बनेगा, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। तो यहां पे हम यहां पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह फिल करेंगे 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट फिर जब आता है 30, तो 30 के भी दो फैक्टर्स बनेंगे, 10 और साथ में क्या लिखें कि उनकी मल्टीप्लाई से 30 बने। तो 10 3 जा 30 होता है। तो यहां पे हम फिल करेंगे 3 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। नेक्स्ट आ गया 10। अब 10 के कौन से दो फैक्टर बनेंगे, दोनों जगह क्वेश्चन मार्क है। तो आप जो है 10 को देखें, 10 जो है वो 2 की टेबल पे कैंसिल होता है, करेंगे तो 5 आएगा। तो 2 5 जा 10 होता है। तो यहां पे हम फिल कर देंगे 2 और 5, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से फैक्टर ट्री को कंप्लीट कर देना है आपने, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट, थर्ड की स्टेटमेंट देखते हैं। विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। कौन कौन से फैक्टर्स को हम जो है प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं कंपोजिट नंबर की, तो कौन कौन से फैक्टर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आएगा, एक तो 1 को इंक्लूड नहीं करते हैं और एक जो नंबर होता है स्वयं उसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इसका आंसर आएगा 1 एंड द नंबर itself, ठीक है। ये सिंपल सा आंसर आपने दे देना है, क्योंकि जब कंपोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ना तो 1 को लेते ना उस नंबर को खुद को लेते, ठीक है। अगर प्राइम नंबर हो तो प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन में इनको ले लिया जाता है, लेकिन कंपोजिट नंबर की फैक्टराइजेशन को ना तो 1 को लिखते ना ही उस नंबर को लिखते, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब क्या है, 4 डिजिट का बड़े से बड़ा नंबर हमें लिखना है और उसके उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, प्राइम फैक्टर्स उसके लिखने हैं। तो यहां पे स्पेलिंग मिस्टेक भी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ये कौन सा होगा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 9999, ठीक है। अगर स्मॉलेस्ट लेना होता तो फर्स्ट नंबर 1 बाकी सारे 0, वो होता है स्मॉलेस्ट, और ग्रेटेस्ट लेना है तो सभी 999 कर दो, ठीक है। अब ये आ गया, इसके बाद हमें इसके फैक्टर बनाने हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हम यहां पे करेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 999 और 9। अब देखो 999 है तो ये 3 की टेबल में कैंसिल होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, कंपोजिट नंबर से नहीं। जैसे बहुत से बच्चे इसको 9 से कर देते हैं, तो 9 से नहीं होगा, 9 तो एक कंपोजिट नंबर है। जब प्राइम फैक्टर बताने हैं तो प्राइम नंबर से ही आपको इसको डिवाइड करना है। तो प्राइम नंबर होता है 3, 2 पे तो कैंसिल नहीं होता है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर आप देखें 3 3 3 आ रहा है तो ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब ये नंबर जो है वो 11 पे कैंसिल होता है, लेकिन बहुत ध्यान से करना है। अब देखो बहुत से बच्चे क्या करेंगे वो मैं बताता हूं आपको, 11 पे करेंगे, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो ये गलत है, ध्यान से करना है। पहले जब हम 2 नंबर लेते हैं तो 11 1 जा 11 कैंसिल हो गई ये दोनों, फिर आगे एक नंबर आएगा तो ये छोटा है, ना जाने की 0 आएगी,
फिर 11 1 जा 11 आएगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये एक प्राइम नंबर है तो ये किसी पे कैंसिल नहीं होगा, तो इसको हम स्वयं पे इस पे ही कैंसिल कर देंगे, तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999। क्या क्या है? 2 नहीं है, 3 है फर्स्ट नंबर। 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। ठीक है, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट जो है, इसमें लिखा गया है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है पहले तो वो हमें लिखना है, फिर क्या करना है, एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हमें शो करना है। तो उसके लिए हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर पता होना चाहिए, जो कि सिंपल है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। पहले आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। जब स्मॉलेस्ट बनाना हो फर्स्ट नंबर 1 लिख देना है, आगे 5 पूरे करने हैं, तो 2 3 4 5 बाकी 0 से पूरे कर देने हैं, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब इसके हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टराइजेशन करते हैं 10,000। तो वैसे तो देखो 5 पे कैंसिल करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, लेकिन 2 पे कैंसिल करते हुए चलना है, छोटे से आप चलें। 2 5 जा 10, आगे तीनों 0, फिर 25 आ जाएगा 2 पे और 0, फिर 2 पे करेंगे तो 1250, फिर 2 पे करोगे तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। ठीक है, इस तरह से ध्यान से आपने खुद करके देखना है इसको। ठीक है, यहां पे फिर पीछे 5 आ गया तो ये 5 पे कैंसिल होगा, 5 1 जा 5, 125, फिर से 5 पे करेंगे तो 25, फिर से 5 पे करेंगे तो 5, और लास्ट में 5 पे करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये आ गए इसके प्राइम फैक्टर। यहां लिखते हैं हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है, 4 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो ये इसके आ गए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करते हैं इसकी स्टेटमेंट। अगर हम देखें तो इसमें है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729। तो 1729 के सभी हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, वो सारे के सारे हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने हैं। फिर नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। अगर उन प्राइम फैक्टर्स के बीच में जो 2 लगातार प्राइम फैक्टर हैं उनके बीच में कोई रिलेशन है तो वो हमें बताना है कि क्या रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो होगा हमारा वो होगा इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने का 1729 के। अब ये जो है पीछे इसके 9 है यूनिट डिजिट पे, तो 2 पे भी नहीं कैंसिल होगा। इनका सम जो है वो 19 बन रहा है डिजिट्स का, तो 3 पे भी नहीं कैंसिल होगा। 2 पे नहीं हुआ तो 4 पे भी नहीं होगा, 5 पे भी नहीं होगा, ना तो पीछे 0 है ना 5 है। 2 पे नहीं हुआ तो 6 पे भी नहीं होगा। ठीक है, 7 पे करके देखते हैं। 7 2 जा 14, 7 4 जा 32, फिर 4 बच जाएगा, 7 7 जा 49। ठीक है, 7 पे हो गया। अब ये 7 पे भी नहीं हो रहा है, 10 पे 11 माफ कीजिए 12, 13 पे हो जाएगा। 13 1 जा 13, 11 बच जाएगा 117, 13 9 जा 117। अब 19 पे कैंसिल कर दो 1, तो इसके प्राइम फैक्टर आ गए 7 13 और 19। ठीक है, अब हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहां लिखेंगे हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। ठीक है, इसको मैजिक नंबर भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं उनकी कुछ रिलेशन है, वो मैं बताता हूं आपको। 7 13 19। अब देखो फर्स्ट 2 में अगर हम देखें तो कितने का डिफरेंस है, 6 का। नेक्स्ट 2 में देखें तो कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो यही इनके बीच में रिलेशन है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 in 2 consecutive prime factors। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है।
तो इनके बीच में 6 का डिफरेंस है, दोनों के दोनों पेयर्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 7th की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसमें है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 3 लगातार, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, 3 लगातार नंबर्स की प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3 लगातार नंबर की मल्टीप्लाई इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वो जो है हमेशा 6 से डिवाइड होगी ही होगी, 6 से डिविजिबल होगी ही होगी। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। तो इस स्टेटमेंट को हमें कुछ एग्जांपल लेके प्रूव करना है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है क्या कि 3 लगातार नंबर की मल्टीप्लाई। तो कोई भी 3 लगातार नंबर हम लेते हैं, 2 एग्जांपल लेंगे इसके। फर्स्ट हम लेते हैं 2 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। 2 × 3 आंसर है ये, सोल्यूशन भी आप लिख सकते हैं। 2 × 3 × 4 लगातार है ना तीनों, 2 3 4, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 4 जा 24, तो 24 6 की टेबल में आता है, 6 4 जा 24, तो ये आता है। यहां लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 5 6 7, तो इस एग्जांपल के हिसाब से करते हैं। 5 6 जा 30, 3 7 जा 21, 210 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करके देख लें, 210 को 6 से, 6 3 जा 18, तो यहां से बचेगा 3 36 5 जा 30, हो रहा है ना डिवाइड पूरा पूरा। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, 210 इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। हेंस स्टेटमेंट इज वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह से स्टेटमेंट जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। 2 एग्जांपल लिए हमने, दोनों के आंसर जो है वो 6 से डिविजिबल आए, तो आपने लास्ट में लिख देना है हेंस स्टेटमेंट इज वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम इसी तरह से मिलता जुलता है, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स। अब हमें 2 लगातार ओड नंबर्स लेने हैं। लगातार ओड नंबर्स का मतलब क्या है कि अगर आप फर्स्ट ओड नंबर लेते हैं 3 तो नेक्स्ट आएगा 5, अगर आप फर्स्ट ओड नंबर लेते हैं 11 तो नेक्स्ट आएगा 13, ठीक है। क्योंकि ओड नंबर लेना है। अब लगातार तो ओड नंबर होते नहीं, लगातार कैसे होते हैं, अब 11 के बाद 12 ओड नंबर थोड़ा ना, 11 के बाद वाला ओड नंबर कौन है, 13, ठीक है। इस तरह से इज डिविजिबल बाय 4, जो ओड नंबर लगातार हो अगर उनका हम सम करते हैं, यहां पे सम का मतलब है प्लस, तो वो 4 से डिविजिबल होता है। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। कुछ एग्जांपल लेके हमने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, जैसे फर्स्ट किया था। तो पहले हम 2 नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया, सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, हमने लिया 3 प्लस सेकेंड, इसके आगे कौन आएगा, 2 कॉन्जिक्यूटिव 3 एंड 5, तो इनका प्लस आएगा 3 5 8, 8 आता है ना 4 की टेबल में, तो यहां लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। सेम वे में आप देखें, नेक्स्ट लेते हैं हम 7 + 9, 7 + 9 कितना होता है 16, तो इसमें भी लिखेंगे इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है और लास्ट में लिख देना है हेंस दिस स्टेटमेंट इज वेरीफाइड, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर देना है। ये थे आपके 7th और 8th क्वेश्चन। अब करते हैं 9th। प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, तो हमें 4 यहां पे एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तो हमें बताना है किस किस एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है और किस में नहीं हुई है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जो फैक्टर्स होंगे वो सभी के सभी प्राइम होंगे, उनमें से कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहां पे आप देखें 24 है, तो इसके फैक्टर है 2 3 4, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हुई है। 56 वाले में 2 7 2 2 2, ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। नेक्स्ट वाले में देखें आप 2 5 और 7 तीनों प्राइम नंबर हैं, तो इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसमें देखें आप 9 जो है वो कंपोजिट नंबर होता है, इसलिए इसमें और इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। तो इसका आंसर आप देंगे बी एंड सी, बी एंड सी, इन दोनों में जो है प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 45, कि क्या ये नंबर 45 से डिविजिबल है। तो हमने जो डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल किए थे प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो उसमें आपने रूल जो किए थे वो थे 2 3 4 5 6 8 9
10, 11 इस तरह से, ठीक है। अब 45 का तो कोई रूल किया नहीं हमने, अब 45 का कैसे करेंगे? उसमें एक बात मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई नंबर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है तो वो उनकी मल्टीप्लाई से भी होता है। अब इसके अगर 45 के आप दो को प्राइम फैक्टर बनाए तो को प्राइम फैक्टर बनेंगे 9 एंड 5, ठीक है। 9 5 जब 45 होता है, 9 और 5 को प्राइम है, किसी सेम टेबल में आते हैं ये दोनों? नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब अगर ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी है तो 45 से भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है? 2 को प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 आर 5 एंड 9, ठीक है। दो को प्राइम फैक्टर 45 के कौन कौन है? 5 एंड 9। तो हम 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे 9 से, अगर दोनों से हो गया तो 45 से भी होगा। तो पहले हम चेक करते हैं 5 से। जिसके पीछे यूनिट प्लेस पे 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो यहां पे 0 है इसलिए 5 से डिविजिबल है। तो यहां पे लिखेंगे हम एज 25110 हैज 0 at unit place, so it is divisible by 5, ठीक है। 9 से चेक करने के लिए आपको सम करना होता है, तो सम करते हैं हम, सम ऑफ डिजिट्स कितना आ जाएगा? 2 + 5 + 1 + 1 + 0। तो जोड़ते हैं इनको, 2 + 5 7, 7 + 1 8 + 1 9। तो 9 डिविजिबल होता है 9 से, तो इज डिविजिबल बाय 9। तो ये 9 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये जो है 45 से भी डिविजिबल होगा। सो 25110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 45, ठीक है। इस तरह से आपने इसका आंसर देना है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसके बाद दो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं 11th और क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझना आपने, बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन आसान है। 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 18 जो हमारा नंबर है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 = 6। मतलब अगर 18 जो है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो उनकी दोनों की मल्टीप्लाई मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाता है। अब यहां पर कंडीशन ऐसी क्यों है, 6 से क्यों हो रहा है? उसका कारण है कि 2 और 3 दोनों को प्राइम नंबर है। अगर दो को प्राइम नंबर से कोई नंबर डिवाइड होता है तो वो उनकी मल्टीप्लाई से भी हो जाता है। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया? सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। अगर कोई नंबर 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हैं तो क्या हम कह सकते हैं कि वो उनकी मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल होगा? तो इसका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि 4 और 6 जो है वो को प्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों सेम टेबल में आते हैं और वो सेम टेबल क्या है? 2 के टेबल में दोनों आते हैं ना, तो इसलिए ये नंबर जो है वो को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो हमें इसका आंसर, फर्स्ट आंसर तो देना है इसका नो, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब आगे पूछा गया इफ नॉट, अगर आप कहते हैं नहीं तो गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर। तो एक एग्जाम्पल भी दे दो। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6। 4 एंड 6। 12 ऐसा नंबर है जो 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है। तो क्या ये 24 की टेबल में आएगा? नहीं। 12 की टेबल में 24 तो आ जाता है, लेकिन 24 की टेबल में 12 नहीं आता है। तो यहां हम लिखेंगे बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 24, ठीक है। बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि वो इस लाइन का मतलब क्या समझ लेते हैं कि 24 जो है वो तो 12 की टेबल में आता है, तो सर ने नॉट क्यों लिख दिया? तो इसका कारण ध्यान से समझना है। इस लाइन का मतलब क्या है कि 12 जो है वो 24 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 12 24 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर आपने 11th क्वेश्चन में देना है। नेक्स्ट करते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर
एक स्मॉलेस्ट नंबर है, छोटे से छोटा नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी? ऐसा छोटे से छोटा नंबर हमें निकालना है जिसके 4 अलग अलग प्राइम फैक्टर हों। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, सबसे छोटे हम स्टार्टिंग वाले प्राइम नंबर देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहला प्राइम नंबर छोटा कौन होता है? 2, फिर आता है 3, फिर आता है 5 और फिर आता है 7। अब ये 4 अलग अलग हैं तो इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 से छोटा तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो ये वाला सबसे छोटा बनेगा, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 37 जा 210, ठीक है। तो ये 210 ऐसा नंबर है जो छोटे से छोटे प्राइम फैक्टर से बना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.5 जिसको हमने कंप्लीट किया है। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको कोई